में उद्योगपति प्रमोद गुप्ता से खास बातचीत की हमारे विशेष संवाददाता मुकेश गुप्ता ने। हम आ पहुंचे हैं ग्रेटर नोएडा सबसे हाईटेक शहर में। बिल्कुल आपने सही सुना। और हम आज आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू कराने जा रहे हैं जो उद्योग जगत में ही नहीं बल्कि एक बड़े स्केल पर समाज सेवी भी हैं। बिल्कुल मैं आपको उनसे अभी कुछ ही चंद सेकंडों में रूबरू कराऊंगा। और मैं संक्षिप्त में बता देना चाहता हूं, एक ऐसी शख्सियत, जानी मानी शख्सियत हैं ग्रेटर नोएडा शहर से जो गौतम बुद्ध नगर जनपद के अंदर कहलाता है, और उनका नाम है प्रमोद गुप्ता। और ये अखिल भारतीय महावर वैश्य महासभा की जो राष्ट्रीय समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। और इन्होंने समाज के लिए बहुत ही अच्छे और अनूठे तरीके से समाज का सहयोग किया है, बल्कि यह भी कहा जाए कि समाज के एक सिरमौर भी हैं। तो बात करेंगे प्रमोद गुप्ता जी से। प्रमोद गुप्ता जी, आपका स्वागत है हमारे समाचार 24 न्यूज़ चैनल में। आपने ये जो अखिल भारतीय महावर वैश्य महासभा की जो राष्ट्रीय न्याय समिति में आप राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर हैं, आपने ये समिति कितने वर्ष पहले चलाई और इसमें क्या क्या उतार चढ़ाव देखे आपने? इस सभा में एक तो मैं आपके 24 समाचार 24 को बधाई देता हूं कि इस महामारी के दौर में भी आपका समाचार चैनल और आप लोग इतने तन मन से पूरे समाज की सेवा कर रहे हैं, क्योंकि ये चौथा पिलर भी इस महामारी में बड़ा ही उपयोगी है, जिसे आप बखूबी निभा रहे हैं। समाज की जो बात है, इस सभा से मैं 2007 से जुड़ा और उस समय मैं इसका अध्यक्ष बनाया गया और मैंने इसको लगातार 2013 तक एज ए अध्यक्ष के रूप में सेवाएं दी। जैसे सभी समाजों में थोड़ी बहुत कमियां होती हैं, हमारे यहाँ भी थी और उनको दूर करने की कोशिश की। ये तो समाज ही बताएगा कि क्या हुआ। अभी चूँकि विगत 1-1.5 वर्ष से इसके इलेक्शन हुए और इसमें दूसरे हमारे अध्यक्ष बने उमेश जी, उनकी बहुत अनुनय विनय पर मैंने न्याय समिति के अध्यक्ष के रूप में इसमें काम कर रहा हूं। और जहां तक उतार चढ़ाव की बात है, किसी भी क्षेत्र में किए गए कार्य की आकलन सिर्फ समाज ही कर सकता है। मैं अपने मुंह से क्या बताऊंगा। और चूँकि मुकेश जी आप भी इस समाज से जुड़े हुए हैं तो ये तो बेहतर आप ही बताएंगे। लेकिन आज जो देश की परिस्थिति है, उन परिस्थिति में हम जिस समाज से आते हैं, हमारे यहाँ पे मध्यम वर्गीय व्यापारी, लघु उद्योग वाले भी हैं। समस्या बहुत बड़ी है, लेकिन हमारे समाज के सभी वर्ग, सभी तबके ने आज मोदी सरकार को पूरी तरह से सहयोग किया है। लॉकडाउन में घर में रहे, सारे व्यापार बंद किए, सारे लोग घर में हैं, उसके बावजूद भी आसपास के लोगों को सहायता कर रहे हैं। चूँकि हम भामाशाह वंशज हैं, दान की प्रवृत्ति हमारे समाज के लोगों में बहुत पहले से है। लेकिन आज स्थिति 40 दिन के लॉकडाउन के बाद ये स्थिति आ चुकी है कि अब उद्योग जगत में हमारे लोगों का भी धीरे धीरे धैर्य टूटने लगा है। इसके लिए निश्चित रूप से राष्ट्रीय स्तर पर कोई ना कोई ऐसा कारगर कदम उठाया जाए जिससे हमारे जो लघु उद्योगी, लघु जो व्यापारी हैं, इनको भी कुछ संबल मिल सके। यही सब बातों के साथ मैं यहाँ आपसे एक सवाल और करना चाहूँगा। जो इस समय कोविड-19 जो राष्ट्रीय वैश्विक आपदा महामारी घोषित कर दी है भारत सरकार ने, इसमें समाज के द्वारा या उद्योग जगत के द्वारा किस क्षेत्र में किस तरीके से मदद की गई है आपके माध्यम से? असल में बहुत सारी हमारे समाज की एक खासियत है कि दान वही जो इस हाथ ने दिया और दूसरे हाथ ने नहीं देखा, नहीं तो फिर दान का मतलब क्या है। तो निश्चित तौर पे हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों ने समाज में जहाँ जहाँ अपने अपने क्षेत्र में जहाँ जहाँ ज़रूरत रही है, बहुत बृहद लेवल पे लोगों को सहयोग किया है।
हमने अपील की समाज के एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, और लोगों ने उससे माना कि एक तो हमारे यहाँ किसी ने, जितने भी लोग थे एम्प्लॉई, तनख्वाह बढ़ती थी 7 से 10 के बीच में, हमारे समाज के लोगों ने अपने आप पे सभी प्रतिष्ठानों पे 1 तारीख को तनख्वाह बांटी है। बिना काम के भी लोगों को बराबर तनख्वाह दी गई है, चाहे किसी के पास 5 कर्मचारी हैं, किसी के पास 10 कर्मचारी हैं, चाहे उसके पास 500 कर्मचारी हैं। ये हमारे समाज की तरफ से रहा है। और रही बात अपने समाज, हमारे समाज के लोगों ने, अन्य लोग जो आसपास जो भी ज़रूरतमंद लोग थे, चूँकि भामाशाह वंशज हैं, उस तरीके से हम लोग हमेशा देश के लिए, हमेशा जब भी ज़रूरत हुई है आपदा में काम आए हैं। महाराणा प्रताप से लेकर और आज तक जब भी ज़रूरत पड़ी है हम लोगों ने किया है। और जितना हो सका हमारे समाज ने, चूँकि उसका आकलन अभी तो नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए, लेकिन जितना हो सकता है, जितनी सामर्थ्य, खूब सहयोग किया है। क्योंकि आप इस अखिल भारतीय महार वैश्य महासभा की राष्ट्रीय न्याय समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं वर्तमान में, और इसके संरक्षक भी हैं संस्था के। इसके मद्देनज़र आप हमारे चैनल के माध्यम से इस वैश्विक आपदा को लेकर समाज को और देश को और जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, आपदाएं 1918 में भी आई, उस समय भी, तब तो हमारी सरकार नहीं थी, अंग्रेज़ों की सरकार थी, और इतने साधन भी नहीं थे, विज्ञान भी इतना आगे नहीं था। आज तो माननीय मोदी जैसी सरकार है, और चूँकि हमारा समाज हमेशा आपदाओं में 400-500 साल पुराना हमारा इतिहास है कि हम हमेशा देश के साथ रहे हैं। और मैं अपने लोगों से और देश के लोगों से कहना चाहता हूँ, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आज जो अभी आंकड़े आ रहे हैं, 95% लोग ठीक होके घर को जा रहे हैं। आपदा निश्चित रूप से बड़ी है, लेकिन चूँकि समय लगता है, जब कोई चीज़ आ जाती है, विषाणु एक बार आ जाने के बाद प्रकृति में से जाता नहीं है, तो इसका इलाज निश्चित रूप से हमारे देश में ऐसे ऐसे वैज्ञानिक हैं, वो इसका हल निकाल लेंगे। तब तक कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। 5% लोग जो जा भी रहे हैं, वो सिर्फ वही लोग हैं जो या तो वो क्रॉनिकल डिसीज से परेशान हैं, या फिर वो जिनकी एज ज़्यादा है, सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं। तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, और महीने 1.5 महीने में ये सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। तब तक दवाई भी आ जाएगी, और हो सकता है कि हमारे देश की सबसे पहले वैज्ञानिक इसको लेके आएंगे, इसका टीका भी लेके आएंगे। तो मैं यहाँ अध्यक्ष जी आपसे एक सबसे बड़ी जानकारी ये लेना चाहूँगा। आप जिस इलाके में रह रहे हैं, ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में, आपका यह एरिया रेड जोन में घोषित है, और यहाँ बीते दिन एक कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति भी मिला था। इसको लेकर आप इस ग्रेटर नोएडा के सेक्टर में जहाँ रह रहे हैं, यहाँ जनता में कितना भय है और कितनी जनता सजग है? चूँकि ग्रेटर नोएडा एक शहर नहीं है, ग्रेटर नोएडा कंप्लीट एक देश है। इसमें हर प्रांत का, लगभग हर कंट्री का आदमी यहाँ रहता है। यहाँ पे पढ़े लिखे और जो वर्ग है, बुद्धिजीवी वर्गों का, बहुत बुद्धिजीवी लोगों का एक ये शहर है। तो यहाँ लोग ज़्यादा डरते हैं या उस तरीके की चीज़ तो नहीं है, लेकिन वही एक बात है जिसे हम नहीं कहना चाहते, पर चूँकि कहना पड़ेगा। हमारे यहाँ फिर से वही एक जमाती निकला, अफ़गानी जमाती था, उसकी वजह से हमारे एक भी यहाँ का लोकल आदमी एक भी बीमार नहीं हुआ। ग्रेटर नोएडा में जितने लोग थे जो बाहर से आए, और जो अल्फा 1 में जो एक पेशेंट निकला, वो भी जमाती ही निकला फिर से। नहीं, जैसे ये जो जमाती निकला, उसके बाद क्या स्वास्थ्य विभाग की टीम ने इस सेक्टर का दौरा किया? स्वास्थ्य विभाग की टीम आई, उसको लेके गए, और पूरा उसको वहाँ पे उसका सैनिटाइज किया गया पूरे एरिया को। और चूँकि सेक्टर के 3 गेट बंद करके 4थे गेट पे बहुत ज़बरदस्त पुलिस का सिस्टम लगाया हुआ है। मैं योगी जी की सरकार को और अपने पुलिस कमिश्नर को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। वो बहुत अच्छी तरह से पूरे क्षेत्र की देखभाल कर रहे हैं, और वो इसके लिए बधाई के पात्र हैं। और चूँकि बहुत अच्छी व्यवस्था उन्होंने दी है, और यहाँ के स्वास्थ्य विभाग ने बहुत अच्छी व्यवस्था दी है। मैं उन दोनों विभाग को इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। और रही डरने की बात, यहाँ हमारे लोग चूँकि डर नहीं रहे, लेकिन हाँ, लोग डिस्टेंसिंग पे हैं, और हमारा सेक्टर का आदमी कोई अभी तक उसकी वो नहीं आया, चूँकि लोग बहुत प्रॉपर तरीके से उसको मेंटेन कर रहे हैं। तो ये थे
एक उद्योग जगत की जानी मानी हस्ती प्रमोद गुप्ता और अखिल भारतीय महार वैश्य महासभा के राष्ट्रीय न्याय समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो वर्तमान सरकार की कार्यप्रणाली से भी खुश हैं और कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर के कमिश्नर आलोक कुमार सिंह के दिशा निर्देशन और उनकी जो पुलिसिया कार्रवाई है और पुलिसिया जो व्यवस्थाएं हैं उससे भी ये बेहद संतुष्ट हैं। निश्चित इनके मन में पुलिस के प्रति सद्भावना जैसा संदेश है। मुकेश गुप्ता,